Hello all of you, welcome back to Chemistry Culture. Myself Tanmay Gupta. I hope you all are doing really very well. So, आज का लेक्चर जो है वो हमारा थर्मोडायनेमिक्स यूनिट का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट लेक्चर होने वाला है, जिसमें हम लोग वर्क के बारे में कुछ बातें सीखेंगे. ठीक है ना. तो सबसे पहले वर्क क्या होता है इस चीज़ को मैं बता देता हूँ, और थर्मोडायनेमिक्स के केस में वर्क का क्या मतलब है इस चीज़ का डिस्कशन कर लेते हैं. तो वर्क इज व्हाट? वर्क इज अ वे ऑफ एक्सचेंजिंग एनर्जीज. अच्छा, मैंने बताया था ना लास्ट वीडियो में ही, या लास्ट वीडियोस में मैं बता चुका हूं कि एनर्जी को ट्रांसफर करने के या एक्सचेंज करने के दो तरीके होते हैं. ठीक है. पहला हीट एंड द सेकंड वन इज वर्क. वर्क इज अ वे ऑफ एक्सचेंजिंग द एनर्जी. ठीक है ना. वर्क एक तरीका है एनर्जी को एक्सचेंज करने का, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में, या फिर सिस्टम से सराउंडिंग्स में, या फिर सराउंडिंग से सिस्टम में. तो वर्क इज अ वे ऑफ एक्सचेंजिंग एनर्जी फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर. ठीक है ना. तो ये यहाँ पे वर्क का हमारा मीनिंग निकल के आता है. ठीक है. इन द केस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. ठीक है. इतनी चीज क्लियर हुई भैया कि वर्क है क्या. अब इस केस में, थर्मोडायनेमिक्स के केस में हम लोग क्या देखेंगे, किस वर्क के बारे में बात करेंगे. हम लोग बेसिकली बात करेंगे मैकेनिकल वर्क के बारे में. मैकेनिकल वर्क. ओके. मैकेनिकल वर्क के बारे में बात करेंगे. वैसे तो आप लोगों ने बहुत सारे वर्क देखे होंगे, सुने होंगे, जैसे इलेक्ट्रिकल वर्क हो गया, ग्रेविटेशनल वर्क हो गया, है ना. ग्रेविटेशनल वर्क हो गया, स्प्रिंग वर्क हो गया, थ्रू स्प्रिंग. ठीक है ना. और भी बहुत सारे वर्क होते हैं, बट इन सब की बात आज हम लोग नहीं करने वाले. हम लोग बात करने वाले हैं मैकेनिकल वर्क की. मैकेनिकल वर्क जो प्रेशर और वॉल्यूम के थ्रू हम लोग समझते हैं, इसको हम लोग पीवी वर्क भी कह सकते हैं. सॉरी पीवी वर्क, प्रेशर वॉल्यूम वर्क. इसका फॉर्मूला मैं आपको लिखवा देता हूं, फिर इस चीज को समझेंगे कि किस तरीके से चीजें होती हैं. P एक्सटर्नल डेल्टा V, where P external is obviously the external pressure and delta V is the change in वॉल्यूम. ठीक है. इतनी चीज क्लियर हुई. ये इसका फॉर्मूला है मैकेनिकल वर्क का. अब इस पे ही हम लोग आज बहुत सारी बातें करेंगे, बहुत सारी चीजें सीखेंगे और समझेंगे. ठीक है. अच्छा, वर्क को मैंने पहले ही बता रखा है पिछले वीडियोस में ही कि if work is done on the system, it is taken as positive. If work is done by the system, it is taken as नेगेटिव. ये चीज मैं बता चुका हूं पिछले वीडियोस में. जिन्होंने नहीं देखी है उनके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है. आप लोग जाइए, पहले पिछले लेक्चर्स देख लीजिए, उसके बाद आपको इस लेक्चर में काफी ज्यादा क्लियरिटी हो जाएगी चीजों की. ठीक है ना. तो ये दो पॉइंट्स मैंने नोट में लिखवाए थे लास्ट लेक्चर में. ओके. एक ये और एक ये. ठीक है. तो इस चीज को मैंने समझाया भी था कि इस चीज को किस तरीके से और कैसे करते हैं. ओके. अब हम लोग ये चीज तो जान गए, बट मैकेनिकल वर्क के केस में हम लोग समझेंगे कि ये चीज किस तरीके से वैलिड होती है भैया, है ना. ये चीज किस तरीके से वैलिड होती है और इस फॉर्मूले का डेरिवेशन किस तरीके से आता है. ओके. और बेसिकली प्रेशर वॉल्यूम वर्क है तो भैया ऑब्वियस सी बात है हम लोग गैसेस की बात ज्यादा करेंगे. ठीक है ना. गैसेस की ही बात हम लोग करेंगे मोस्टली.
ये हम लोगों ने एक कंटेनर ले लिया या सिलेंडर ले लिया, ठीक है। अब इस पे हम लोगों ने एक पिस्टन लगाया, एक पिस्टन लगाया, ठीक है ना। ये हमारा एक पिस्टन है विच इज वेटलेस एंड फ्रिक्शनलेस। ना कोई इसका वेट है, ना ही इसके और कंटेनर की वॉल्स के बीच कोई भी फ्रिक्शन अप्लाई हो रहा है, ठीक है। और कंटेनर में हमारी गैस फिल्ड अप है, ठीक है। ये हमारी क्या है, गैस, ओके। अब क्या होगा कि यहां पे जो बाहर से प्रेशर लग रहा है इट इज P एक्सटर्नल, और यहां पे जो अंदर से प्रेशर लग रहा है, अंदर से जो प्रेशर लग रहा है इट इज प्रेशर ऑफ द गैस, ठीक है। इट इज प्रेशर ऑफ द गैस, और बाहर से प्रेशर लग रहा है P एक्सटर्नल। अब देखो यहां पे दो केसेस हो सकते हैं, या तो पिस्टन ऊपर जाएगा या तो पिस्टन नीचे आएगा, ठीक है ना, वो भी प्रेशर डिफरेंस की वजह से। अगर क्या होगा, अगर P एक्सटर्नल हमारा प्रेशर ऑफ गैस से बड़ा होगा, P एक्सटर्नल हमारा प्रेशर ऑफ गैस से बड़ा होगा तो पिस्टन नीचे कर आएगा, पिस्टन नीचे आएगा तो गैस कंप्रेस होगी, कंप्रेशन अकर्स, ठीक है। गैस कंप्रेस होगी अगर हमारा P एक्सटर्नल बड़ा है। दूसरा केस क्या होगा, दूसरा केस होगा अगर P एक्सटर्नल हमारा छोटा है प्रेशर ऑफ द गैस से, एक्सटर्नल प्रेशर हमारा छोटा है तो क्या होगा, एक्सपेंशन होगा, एक्सपैंड करेगी गैस, एक्सपेंशन अकर्स, ठीक है। एक्सपैंड करेगी गैस, ठीक है, एक्सपैंड करेगी, पिस्टन ऊपर जाएगा, ठीक। अब देखो फॉर्मूला क्या था हमारा, फॉर्मूला था W इज इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V, माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V। अब देखो यहां पे क्या है, जब पिस्टन नीचे आएगा, पहले केस की हम लोग बात कर लेते हैं, और ये हमारा सेकेंड केस, ओके। ये हमारा सेकेंड केस, ये हमारा पहला केस। अब देखो जब जैसे जैसे पिस्टन नीचे आएगा, पिस्टन हमारा नीचे आ रहा है, ठीक। पिस्टन नीचे आ रहा है तो फाइनल वॉल्यूम कुछ अगर मान लो पिस्टन यहां से हटके यहां पे आ गया, ठीक, यहां से हटके यहां पे आ गया, नीचे हो गया पिस्टन, ठीक है। तो क्या होगा कि जो हमारी इनिशियल वॉल्यूम थी उससे कम रह जाएगी फाइनल वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम से कम रह जाएगी, और यहां पे डेल्टा V क्या है, डेल्टा V क्या है, V फाइनल माइनस V इनिशियल, यानी V फाइनल हमारी V इनिशियल से कम है। V फाइनल, इसको कहां पे लिखूं, यहां पे देखो, यहां पे देख लो, V फाइनल हमारी V इनिशियल से कम है, V फाइनल हमारी V इनिशियल से कम है, तो डेल्टा V क्या, डेल्टा V हमारा क्या होगा, डेल्टा V निगेटिव आएगा। और जैसे ही डेल्टा V निगेटिव हुआ, डेल्टा V निगेटिव होने की वजह से ये निगेटिव पॉजिटिव चेंज हो जाएगा, तो वर्क डन हमारा ओवरऑल पॉजिटिव हो जाएगा, विच इंप्लाइज वर्क डन इज गोना बी पॉजिटिव। इतनी चीज क्लियर हुई, ठीक, ओके। अब एक्सपेंशन की बात कर लेते हैं। फॉर एक्सपेंशन क्या होगा, गैस एक्सपेंड करेगी तो ये पिस्टन सपोज यहां पे पहुंच गया, तो फाइनल वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम से बड़ी है ना, वॉल्यूम फाइनल इज ग्रेटर देन वॉल्यूम इनिशियल, जिससे क्या होगा, डेल्टा V की वैल्यू हमारी पॉजिटिव आएगी, डेल्टा V की वैल्यू हमारी पॉजिटिव आएगी, और डेल्टा V की वैल्यू अगर पॉजिटिव आएगी तो ये वर्क डन हमारा निगेटिव हो जाएगा, ओवरऑल वर्क डन हमारा निगेटिव रहेगा। तो भैया ये दो पॉइंट हमें और समझ आए कि ये दो पॉइंट मैंने पहले लिखवा रखे हैं कि वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, यानी ऑन द सिस्टम और बाय द सिस्टम का मतलब यहां पे समझना अभी, ठीक है। पहले दो पॉइंट लिख लो, फॉर कंप्रेशन डेल्टा V is negative which implies work done is gonna be positive,
ओके, फॉर एक्सपेंशन डेल्टा V इज पॉजिटिव एंड ओवरऑल वर्क डन इज गोना बी निगेटिव। ठीक है, इतनी चीज क्लियर हुई। अब देखो, वर्क जब कंप्रेस हो रहा है, हमारा कंप्रेशन हो रहा है तो बाहर का प्रेशर ज्यादा है, यानी बाहर से हम लोग फोर्स लगा रहे हैं, हम लोग प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं बाहर से किसी भी सिस्टम के ऊपर प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, तो हम वर्क कर रहे हैं किसी भी सिस्टम पे, वी आर डूइंग द वर्क ऑन द सिस्टम। ठीक है ना, हम लोग वर्क कर रहे हैं किसी सिस्टम पे, तो वर्क डन ऑन द सिस्टम, देखो भाई, वर्क डन ऑन द सिस्टम इज टेकन टू बी पॉजिटिव, वर्क डन ऑन द सिस्टम इज टेकन टू बी पॉजिटिव। और कंप्रेशन के केस में भी हम लोग वर्क डन ऑन द सिस्टम कर रहे हैं, और इस केस में भी हमारा वर्क डन पॉजिटिव आया है। ठीक है, अब एक्सपेंशन के केस में क्या होगा कि हमारा प्रेशर ऑफ द गैस बड़ा होगा P एक्सटर्नल से, जिससे हमारी गैस एक्सपेंड करेगी तो गैस वर्क कर रही है पिस्टन के ऊपर। सपोज गैस इज डूइंग वर्क, है ना, तो वर्क इज डन बाय द सिस्टम इज टेकन एज नेगेटिव, एंड वर्क फॉर एक्सपेंशन वर्क डन फ्रॉम बाय द गैस इज टेकन एज नेगेटिव। समझ आ गई? इतनी चीज क्लियर होगी ना, तो ये दोनों चीजें एक ही हैं, इतनी चीज याद रखना। फॉर कंप्रेशन वर्क डन पॉजिटिव रहेगा, फॉर एक्सपेंशन वर्क डन निगेटिव रहेगा। ये चीजें आपको न्यूमेरिकल्स में अपने आप सोचनी होंगी, वहां पे सिर्फ इतना लिखा होगा कि गैस कंप्रेस कर रही है, गैस एक्सपैंड कर रही है। ठीक है ना, गैस कंप्रेस कर रही है या गैस एक्सपैंड कर रही है, वहां पे सिर्फ इतना ही लिखा होगा। ठीक है, इतनी चीज क्लियर होगी? ओके ओके, डन। चलो अब देखो यार, ये जो हमारा P एक्सटर्नल डेल्टा V था फॉर्मूला, ये आया कैसे, इसको हम लोग देख लेते हैं, डेराइव कर लेते हैं। ओके, डेरिवेशन कर लेते हैं कि किस तरीके से आया, समझ में आना चाहिए कि ये चीज किस तरीके से आई, किस तरीके से हुई। ठीक है, लेट्स सी यहां पे हम लोगों ने 2 सिलेंडर ले लिए, देखना अभी बनेंगे। एक सिलेंडर, ये 2 सिलेंडर नहीं, बेसिकली एक ही सिलेंडर है, वो अभी बताऊंगा किस तरीके से। ओके, एक तो भैया ये ड्राइंग होती है नहीं बढ़िया, और आपको समझाने के लिए भैया ड्राइंग तो करनी पड़ेगी, बिना ड्राइंग के तो कुछ होना नहीं है, हैं? ठीक है, अब देखो ये हमारे एक कंटेनर है या सिलेंडर है, कुछ भी मान लो। ठीक है, अब इसमें गैस फिल्डअप है और हम लोगों ने एक पिस्टन लगा रखा है यहाँ पे। 3D में मैं दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ जितना हो सकता है ना। 3D में मैं दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से सिलेंड्रिकल पूरा हमारा सिस्टम है, और सिलेंड्रिकल उसी शेप में बिल्कुल हमारा पिस्टन भी अप्लाई हुआ है। ठीक है, अब इसमें गैस फिल्डअप है, ठीक है, इसके अंदर गैस फिल्डअप है। अब क्या है यहाँ पे हो रहा है कि यहां से जो प्रेशर लग रहा है वो हमारा P एक्सटर्नल अप्लाई हो रहा है। ठीक है, अंदर का प्रेशर P मान लो, गैस का प्रेशर जो है हम लोग वो P सपोज कर लेते हैं। ठीक, P। अब हम लोग मानते हैं कि P एक्सटर्नल इस केस में बड़ा है P से, तो हमारा क्या होगा, कंप्रेशन होगा गैस का, तो पिस्टन नीचे जाएगा। पिस्टन नीचे जाएगा तो देखो प्रोसेस में होगा क्या। प्रोसेस इनिशियल ये था, इनिशियल फेज ये थी, वॉल्यूम मान लो V इनिशियल है यहाँ पे इसके केस में। ठीक, वॉल्यूम इसकी V इनिशियल। अब क्या होगा कि पिस्टन नीचे आ गया, पिस्टन हमारा
नीचे आ गया, पिस्टन नीचे आ गया और गैस हो गई हमारी कंप्रेस। ठीक है, तो इस केस में हम लोग मान लेते हैं कि इसका प्रेशर तो सेम ही रहा बट वॉल्यूम चेंज हो गया, वी फाइनल हो गया, वी एफ हो गया। ठीक है, अब यहां पे डिफरेंस देखो, ये अप्रोक्सीमेट इतना चेंज हुआ, तो मान लेते हैं ये डेल्टा एल डिस्टेंस नीचे गया और वॉल्यूम में चेंज कितना हुआ, डेल्टा वी, विच इज वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, ये हमारा वॉल्यूम में चेंज हुआ और डेल्टा एल डिस्टेंस नीचे गया ये। ठीक है, और इस जो पिस्टन है हमारा, इसका सरफेस एरिया कितना है, ए। सरफेस एरिया जो ये पूरा सरफेस है, अगर पिस्टन हम लोग देखें, पिस्टन हम लोग इस तरीके से स्फेरिकल मान रहे हैं ना, ये इस टाइप से, और ये ऊपर की तरफ लगा हुआ है हमारा पिस्टन पूरा, तो इसका जो ये सरफेस एरिया है पूरा वो ए है, फ्लैट। ठीक है ना, इतना मान लिया हम लोगों ने। अब हमको निकालना कि हम लोगों को वर्क डन निकालना है भैया कि ये इस प्रोसेस में वर्क डन कितना हुआ, ये प्रोसेस हुई, वर्क डन कितना हुआ, कैसे हुआ। यहां पे भी एक एक्सटर्नल प्रेशर तो अप्लाई कर ही रहा है, पी एक्सटर्नल। ठीक है, ओके। अब देखो यहां पे क्या हुआ, हम लोग सबको पता है कि वर्क जो कि मैकेनिकल वर्क होता है वो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, फोर्स मान लिया, डिस्प्लेसमेंट कितना है यहाँ पे, इतना पिस्टन नीचे गया है, डिस्प्लेसमेंट कितना है, डेल्टा एल, डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना है, डेल्टा एल। ठीक है, अब हमको पता है कि प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया होता है, तो फोर्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, प्रेशर इनटू एरिया, प्रेशर इनटू एरिया। इसको इसमें पुट कर दें तो वर्क डन कितना आएगा, प्रेशर एक्सटर्नल इनटू एरिया इनटू डेल्टा एल, डेल्टा एल। ठीक है, अब ये देखो ये वाला टर्म, ये इतना ए डेल्टा एल, एरिया इनटू हाइट, एरिया इनटू हाइट क्या देगा, चेंज इन वॉल्यूम देगा हमारा, चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा वी देगा हमारा। इसका एरिया जो कि पूरा पिस्टन का एरिया है, पिस्टन का एरिया किसके बराबर है, इस पूरे सिलेंडर के एरिया से ना, तो वो पूरा ही कंप्रेस हुआ है, तो वो एरिया और जितनी हाइट हमारी आई है वो मिलके क्या देगा, डेल्टा वी, चेंज इन वॉल्यूम, जितनी वॉल्यूम चेंज हुई है उतना देगा हमें। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, वर्क डन इज इक्वल्स टू पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। ठीक है ना, अरे भाई देखो वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है भाई, लेंथ इंटू ब्रेथ क्या होता है, एरिया होता है हमारा, हाइट इस केस में क्या है, डेल्टा एल है, तो ए इंटू डेल्टा एल हमारा डेल्टा वी ही तो देगा, चेंज इन वॉल्यूम है भाई, चेंज इन वॉल्यूम दे दिया, ये हो गया हमारा फॉर्मूला। लेकिन यहाँ पे एक कमी है, देखो फॉर्मूले में हम लोगों ने कहा था कि P माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी आएगा, तो यहाँ पे माइनस कहाँ है, माइनस तो आया नहीं, माइनस हम लोग कंसीडर करते हैं भैया, माइनस कंसीडर इसलिए करते हैं क्योंकि जो हम लोगों ने अभी कन्वेंशन माने थे कि फॉर कंप्रेशन द वर्क डन इज टेकन एज पॉजिटिव, कंप्रेशन के लिए हमारा वर्क डन पॉजिटिव आएगा और एक्सपेंशन के लिए हमारा वर्क डन निगेटिव आना चाहिए, तो वो इसी वजह से होगा, कंप्रेशन होगा तो ये चीज क्या आएगी, निगेटिव, डेल्टा भी निगेटिव आएगा, तब ये निगेटिव निगेटिव मिलके पॉजिटिव वर्क दे पाएंगे। तो हम लोगों को जो साइन कन्वेंशन हम लोगों ने वर्क के लिए ले रखे हैं उसके लिए ये माइनस साइन कंसीडर करना पड़ता है। जैसे मैथ्स में हम लोग कहते हैं कि देयर आर टू पैरेलल लाइंस विच आर गोइंग टू मीट एट द इंफिनिटी। अब ये पैरेलल लाइंस है, वो मिलेंगी तो कहीं पे नहीं ना, बट तब भी हम लोग कहते हैं कि वो इंफिनिटी पे जाके मिलेंगी। ठीक है, तो इसी वजह से हम लोगों को एक कन्वेंशन लेना पड़ता है जिसकी वजह से हमारे प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं। तो ये हमारा एक वर्क डन का फॉर्मूला डिराइव होके आ गया। अब ये जो फॉर्मूला है वो सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट प्रेशर के लिए ही डिफाइंड है, कांस्टेंट प्रेशर के लिए ही डिफाइंड है। क्यों, देखो भाई इनिशियल फेज में भी हमारा
प्रेशर जो बाहर से आ रहा था वो P एक्सटर्नल था, और जो फाइनल स्टेज है हमारी, फाइनल स्टेट है हमारी, उसमें भी जो P एक्सटर्नल है वो P एक्सटर्नल ही है, चेंज तो हुआ नहीं। अब यहाँ पे P एक्सटर्नल की जगह अगर P एक्सटर्नल प्लस माइनस dP या कुछ हो जाता, कुछ प्रेशर ऐड या सब्सट्रैक्ट हो जाता इसमें से, तो ये फॉर्मूला वैलिड थोड़ी ना रहता, तब ये फॉर्मूला वैलिड नहीं रहता। ठीक है, अब इस फॉर्मूले के ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद हम समझाते हैं कि अगर प्रेशर कांस्टेंट नहीं होगा तब हम लोग कौन सा फॉर्मूला और कैसा फॉर्मूला यूज करेंगे। प्रेशर कांस्टेंट है यानी आइसोबारिक प्रोसेस है, आइसोबारिक प्रोसेस के लिए हमारा ये वाला फॉर्मूला करेक्ट है। हर प्रोसेस में हम लोग ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते। दिस फॉर्मूला इज ओनली एप्लीकेबल फॉर द प्रोसेसेस एट कांस्टेंट प्रेशर, दैट मींस आइसोबारिक प्रोसेसेस। ओके, इतनी चीज क्लियर हुई, इतनी चीज क्लियर हो गई। ओके, अब देखो भाई, एक क्वेश्चन करते हैं बढ़िया सा, बेहतरीन सा, फिर आगे बढ़ेंगे। ओके, नोट्स की चिंता मत करो, वो तो मैं प्रोवाइड करा ही देता हूं, आपको मिल जाएंगे। ठीक है ना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी और वीडियो के एंड में भी। ठीक है, देखो न्यूमेरिकल देखते हैं क्वेश्चन किस तरीके से होगा। एक गैस है, एन आइडियल गैस, an ideal gas is allowed to expand, is initially at 2 liter vessel, initially in 2 liter vessel at 1 atm pressure, okay, is allowed to expand from 2 liter to 5 liter under 1 atm प्रेशर। अब यहां पे देखो क्या हो रहा है, यहां पे आपको सीधे सीधे बताया गया है, इनिशियल केस ये है, इनिशियली हमारा वॉल्यूम 2 लीटर है और प्रेशर 1 atm है। इनिशियली वॉल्यूम है हमारा बी इनिशियल 2 लीटर, प्रेशर एक्सटर्नल है। अब यहाँ पे देखो V फाइनल कितना हो रहा है, कितने में चेंज हो रहा है, 2 से 5 लीटर में चेंज हो रहा है, तो V फाइनल हमारा 5 लीटर हो गया और प्रेशर एक्सटर्नल सेम है 1 atm। देखो प्रेशर एक्सटर्नल हमारा सेम है दोनों जगह 1 atm, तो प्रेशर इज कांस्टेंट, pressure is constant, we can allow to apply the formula of the work done, which is minus P external delta V। P external कितना है, P external है 1 atm और V डेल्टा V क्या होगा, V फाइनल माइनस V इनिशियल, यानी 5 minus 2 लीटर्स, तो ये हो जाएगा 5 minus 2 लीटर्स, 3 atm लीटर। अब यहाँ पे बात आती है कि वर्क डन पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव। तो हमने बताया है कि अगर गैस एक्सपेंड कर रही है, उसका वर्क जो वॉल्यूम है वो पॉजिटिव होगा, तो हमारा वर्क डन निगेटिव होगा। तो फॉर एक्सपेंशन और वर्क डन इज गोना बी निगेटिव। इतनी चीज क्लियर हो गई। अच्छा, एक और ट्विस्ट डालते हैं इसमें, इसमें पूछा गया था फाइंड वर्क डन। अब इसमें हम लोग फाइंड वर्क डन पूछा गया था, इसमें फाइंड वर्क डन पूछा गया था, बट हम एक ट्विस्ट डालेंगे इन जूल्स।
हमको यूनिट दे दी है कि भैया हमको जूल में निकालना है। फाइंड वर्क डन इन जूल्स, हमारा वर्क डन किस में आ रहा है, एटीएम लीटर में। क्या करेंगे भैया आप, एटीएम लीटर में हमारा वर्क डन आ रहा है बट हमको निकालना है इन जूल्स, तो डालेंगे बेहतरीन सा नोट और उस नोट में लिखेंगे कि 1 एटीएम लीटर 1 एटमॉस्फेरिक लीटर इज इक्वल्स टू 101.3 जूल्स। 101.3 जूल्स, तो हमारा वर्क डन क्या हो जाएगा, वर्क डन हो जाएगा -3 इंटू 101.3 जूल्स विच इज 9303 माइनस 303.9 जूल्स। ये हमारा वर्क डन निकल के आ गया, -303.9 जूल्स इन जूल। इस ये चीज याद रखना भैया, 1 एटीएम लीटर इज इक्वल्स टू 101.3 जूल्स। न्यूमेरिकल्स में बहुत काम आएगा ये चीज, ठीक है। इतनी चीज क्लियर हो गई, ओके ठीक है भाई, इतनी चीज क्लियर हो गई। नाउ बढ़िया चीज देखेंगे अब एक और, कि जब हम लोग प्रेशर को कांस्टेंट ना रखें, प्रेशर वेरिएबल हो तब क्या होगा, प्रेशर वेरिएबल हो तब क्या होगा, ओके वो चीज हम लोग अब देखेंगे। द प्रेशर इज नॉट कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट नहीं है, प्रेशर वेरिएबल है भैया। तो पीवी प्रेशर वॉल्यूम वर्क हम लोग पढ़ रहे हैं विच इज मैकेनिकल वर्क, तो एक ग्राफ के थ्रू समझते हैं ये चीज, प्रेशर वॉल्यूम, ठीक है। अब कोई भी प्रोसेस हो रही है वो इस तरीके से हो रही है, ठीक, इस तरीके से कोई भी प्रोसेस डन हुई, ठीक है, इस तरीके से कोई भी प्रोसेस हुई, मान लो सपोज इस तरीके से कोई भी प्रोसेस हो रही है, ओके। अब यहां पे देखो, इस इंस्टेंट पे प्रेशर अलग है, इस इंस्टेंट पे प्रेशर अलग है, इस इंस्टेंट पे प्रेशर अलग है, इस इंस्टेंट पे प्रेशर अलग, प्रेशर भी चेंज हो रहा है और वॉल्यूम में भी चेंज आ रहा है भाई, प्रेशर भी चेंज हो रहा है और वॉल्यूम में भी चेंज आ रहा है। तो देखो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट रह नहीं गया, यहाँ पे प्रेशर तो कांस्टेंट रह नहीं गया, प्रेशर वेरिएबल है भाई, प्रेशर वेरिएबल, ये प्रोसेस कुछ इस तरीके से जा रहा है। अगर हम लोग इन पॉइंट्स को मैच करें तो इस तरीके से कुछ ये प्रोसेस हो रहा है ना, इस तरीके से कुछ ये प्रोसेस हो रहा है। अगर ठीक, अब क्या होगा कि इस तरीके से कोई प्रोसेस हो रहा है तो हम लोग क्या करें कि कुछ एक छोटा सा ऐसा पार्ट ले लें जिसमें प्रेशर जो है वो हमारा चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। कोई एक ऐसा छोटा सा पार्ट ले लें जिसमें हमारा प्रेशर कांस्टेंट है। देखो अगर इस तरीके से कोई भी प्रोसेस हो रहा है, ठीक है, तो हम लोग अगर एक यहाँ पे छोटा सा पार्ट ले लें, बहुत छोटा सा, बहुत माइन्यूट सा पार्ट एक ले लें जो कि हमको वर्क डन देगा इतने पार्ट का, ठीक। इसमें वॉल्यूम चेंज कितना है, बहुत कम, dV, ठीक है। प्रेशर कांस्टेंट होगा इतने छोटे से प्रोसेस के लिए। ये जो हमने प्रोसेस बनाया है ये है इतना नहीं, आपको इतना फोकस करके दिखाया जा रहा है, ये आप समझ लो बहुत छोटा प्रोसेस इस तरीके से हो रहा है, बहुत 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 माइन्यूट छोटे छोटे स्टेप्स में, बहुत इनफाइनाइटली स्मॉल स्टेप्स में कोई प्रोसेस अकर हो रहा है, और जिसमें हर स्टेप पे हमारा प्रेशर कुछ अलग है। बट हम लोग एक स्टेप में ही एक छोटा सा पार्ट ले लेते हैं उसका, ठीक है, जिसमें वॉल्यूम चेंज तो बहुत छोटा है, बहुत छोटा, dV, ठीक है ना। प्रेशर चेंज वहां पे कांस्टेंट होगा, बहुत छोटी जगह है, बहुत छोटी डिस्टेंस है, यहाँ पे प्रेशर चेंज कांस्टेंट होगा, प्रेशर चेंज नहीं होगा, प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। तो भैया इतने से पार्ट के लिए हमारा क्या होगा, इतने छोटे से पार्ट के लिए हमारा छोटा सा वर्क डन निकल के आएगा, छोटा सा वर्क डन dW, ठीक, छोटा सा वर्क डन हमारा निकल के आएगा dW, ओके, dW। और इतने से पार्ट के लिए हमारा वो वाला फॉर्मूला अप्लाइड रहेगा, क्योंकि आप इतने से पार्ट के लिए हमारा प्रेशर कांस्टेंट है, माइनस P एक्सटर्नल
dV, ठीक है, P एक्सटर्नल dV, इतने से पार्ट के लिए। अब हमको चाहिए कि हमको पूरी प्रोसेस के लिए वर्क डन निकालना है, हमको पूरी प्रोसेस के लिए वर्क डन निकालना है, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक का पूरा निकालना है। यानी अगर हम लोग V इनिशियल मान लेते हैं, ठीक है, ये अगर हम लोग V इनिशियल मान लेते हैं, वॉल्यूम इनिशियल, और ये हम लोग वॉल्यूम फाइनल मान लेते हैं, तो भैया हमको यहां से यहां तक के लिए पूरा प्रोसेस का वर्क डन निकालना है। तो पूरे प्रोसेस का वर्क डन निकालना है तो इसका पूरा एरिया हो जाएगा, इसका पूरा एरिया हो जाएगा। तो इतने छोटे से पार्ट के लिए हमको पता है, अब पूरे के लिए निकालना है तो इंटीग्रेट कर दें, इंटीग्रेट कर दें, इंटीग्रेशन से हम लोगों को पूरा प्रोसेस मिल जाएगा। और लिमिट क्या लगाएंगे, V इनिशियल टू V फाइनल, V इनिशियल टू V फाइनल। तो हमारा वर्क डन का फॉर्मूला क्या निकल के आएगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ P एक्सटर्नल dV फ्रॉम इनिशियल वॉल्यूम टू फाइनल वॉल्यूम। ये हमारा पूरा का पूरा फॉर्मूला है फॉर एनी प्रोसेस, फॉर एनी प्रोसेस, फॉर एनी प्रोसेस, आइसोथर्मल, आइसोकोरिक, है ना, एडियाबैटिक, पॉलीट्रोपिक, किसी भी प्रोसेस के लिए, फॉर एनी प्रोसेस ये फॉर्मूला हमारा यूज होगा। अब अलग अलग प्रोसेसेस के लिए अलग अलग वर्क डन हम लोग इसी फॉर्मूले से लेके डिराइव करेंगे, ठीक है ना। ये फॉर्मूला सब पे वैलिड होगा, किसी भी प्रोसेस पे आप लोग लगा लो, किसी भी प्रोसेस पे ये फॉर्मूला हमेशा वैलिड होगा। और जो हमारा ये वाला फॉर्मूला है माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V, it is only applicable for the processes which occurs at constant pressure, which occurs at constant pressure, constant external pressure पे अकर होते हैं। ये वाला प्रोसेस हमारा, ये वाला जो फॉर्मूला है वो किसी भी प्रोसेस पे हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। और इसी वाले फॉर्मूले को यूज करके हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में अपने डिफरेंट थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस के लिए वर्क डन की कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है ना। इतनी चीज क्लियर हुई, इतनी चीज क्लियर हुई, ओके। अब एक न्यूमेरिकल तो हम लोग देख चुके हैं। अब एक चीज और अगर देखें कि आपको न्यूमेरिकल ना दिया जाए, मतलब कि न्यूमेरिक वैल्यूज ना दी जाए, और आपको कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में दे दिया जाए वर्क डन निकालने के लिए। अब ये मैं क्या कह रहा हूं ये मैं अभी बताता हूं आपसे। इतनी चीज क्लियर हुई ना कि वर्क डन फॉर एनी अदर प्रोसेस, अगर हम लोग प्रेशर को कांस्टेंट नहीं रखते हैं तो किस तरीके से आएगा, ठीक है ना। उस चीज से हम लोग डिफरेंट थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के लिए वर्क डन की कैलकुलेशन करेंगे, जो कि हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा, ओके। अब इस लेक्चर में एक और चीज देख लो, नोट डाल के लिख लो अगर लिखना चाहो तो, बाकी समझना तो है ही, ठीक है। अब आपसे कहा जाए कि यहां पे एक प्रोसेस हो रही है, यहां पे प्रेशर है, यहां पे वॉल्यूम है। अब यहां पे कोई प्रोसेस हो रही है इस तरीके से, इस तरीके से यहां पे कोई प्रोसेस हो रही है। ये है 2, ये है 4, ये है 6, ठीक है। ये है हमारा 3, ये है हमारा 5 और ये है हमारा 7, ठीक है। अब ये कोई प्रोसेस हो रही है A B C, A से B, B से C और C से A। साइक्लिक प्रोसेस है विच इज अकरिंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। देखो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, ये क्लॉकवाइज है ना, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये हमारी कोई प्रोसेस हो रही है। अब आपसे पूछा गया फाइंड वर्क डन फॉर प्रोसेस A से B, A से B जो प्रोसेस हो रही है उसके लिए वर्क डन निकालो, पहला। दूसरा क्या, वर्क डन फॉर प्रोसेस B टू C। तीसरा क्या, वर्क डन फॉर प्रोसेस C टू A। एंड फोर्थ वन इज वर्क डन फॉर प्रोसेस A B C A, ठीक है। पहले आपको निकालना है कि A और B के बीच में जो भी प्रोसेस हो रही है उसका वर्क डन क्या होगा, B से C के बीच क्या होगा, C से A के बीच क्या होगा, उसके बाद ओवरऑल ABCA जो प्रोसेस हो रही है साइक्लिक प्रोसेस, उसके लिए वर्क डन क्या होगा। ये क्वेश्चन हमको पूछा गया है, ठीक है ना, ग्राफ की हेल्प से। तो सॉल्यूशन हम लोग कैसे निकालेंगे। देखो एक मेथड तो ये है कि हम लोग फॉर्मूला यूज करें, फॉर्मूला यूज करें। यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है नहीं, ठीक है ना, तो फॉर्मूला यहाँ पे थोड़ा सा क्या होगा,
मुश्किल पड़ेगा, टफ पड़ेगा। आसान तरीका क्या है, किसी भी प्रोसेस अगर कोई भी आपको पीवी कर्व जो दिया हुआ है, पीवी कर्व जो भी दिया हुआ है उसके नीचे का, उसके अंडर का, पीवी कर्व के अंदर का आप एरिया निकाल लो, पीवी कर्व के अंडर का एरिया निकाल लो, आपको वर्क डन निकल आएगा। लेट सपोज वर्क डन फॉर प्रोसेस ए बी। अब ए बी एक लाइन है स्ट्रेट, ए बी एक लाइन है स्ट्रेट जिसमें वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा, वॉल्यूम इनिशियल स्टेट पे भी 2 था, फाइनल स्टेट पे भी 2 है। तो इस लाइन के नीचे कितना एरिया आ रहा है, इस लाइन के नीचे कोई एरिया आ रहा है? देयर इज नो एरिया इनसाइड द लाइन, लाइन के नीचे कोई एरिया नहीं होता भैया, तो वर्क डन हमारा क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, वर्क डन हमारा 0 हो जाएगा। इसको आप लोग इस तरीके से भी समझ सकते हो कि वर्क डन क्या होता है हमारा? माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। अब यहाँ पे डेल्टा वी क्या है? डेल्टा वी चेंज ही नहीं हो रहा ना, चेंज इन प्रेशर क्या है, सॉरी चेंज इन वॉल्यूम क्या है? चेंज इन वॉल्यूम यहाँ पे 0 है, 2 माइनस 2, इनिशियल भी 2 फाइनल भी 2, यानी 2 माइनस 2 0, तो ओवरऑल वर्क डन भी 0। ठीक, 0। ओके, ओवरऑल वर्क डन भी हमारा 0 हो जाएगा। नाउ फॉर बीसी प्रोसेस, सेकेंड वर्क डन फॉर प्रोसेस बीसी। अब बीसी प्रोसेस में वर्क डन क्या होगा, किस तरीके से होगा कि अगर हम लोग फॉर्मूला लगाएं तो भी हो सकता है, लेकिन फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, फॉर्मूले से थोड़ा सा टफ पड़ेगा। ठीक है, हम लोग डायरेक्ट एरिया निकालेंगे। तो एरिया किस चीज का निकालेंगे? बीसी के नीचे का, बीसी जो पीवी कर्व है इसके नीचे का एरिया, ये और ये, इसके बीच का एरिया, ये पूरा एरिया, समझ रहे हो? यहां से लेके यहां तक और यहां से लेके यहां तक पूरा एरिया निकालना है। तो ये हमारा एक ट्रेपेजियम जैसा लग रहा है, ट्रेपेजियम जैसा मान लो, या फिर इसको 2 पार्ट में तोड़ भी सकते हो ना, एक ये ट्रायंगल बन रहा है, उसके बाद एक ये रेक्टेंगल बन रहा है। ठीक है, वरना अगर ट्रेपेजियम का फॉर्मूला आता तो डायरेक्ट ट्रेपेजियम का फॉर्मूला लगा दो, क्या हो जाएगा? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड क्या है? ये और ये। ठीक है, तो पैरेलल साइड की हाइट कितनी है? 7, दूसरे वाले पैरेलल साइड की हाइट कितनी है? 3, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट AC, AC के बीच में डिस्टेंस कितनी है? 6 माइनस 2, 6 माइनस 2 यानी 4 यूनिट्स, 4 यूनिट्स, 2 2 जा 4 और 7 3 10 इंटू 2 इज इक्वल टू 20 ATM लीटर। ठीक है ना, ATM लीटर। अगर आपको जूल में पूछा जाए तो उसको 101.3 से मल्टीप्लाई करा देना। ठीक है, 101.3 से मल्टीप्लाई करा दोगे, आपका जूल में आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे बात ये है कि जो हमारा ये 20 आया है, 20 ATM लीटर आया है, वो निगेटिव लेंगे या पॉजिटिव? यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, पहले वॉल्यूम इनिशियल स्टेट में 2 थी, फाइनल स्टेट में वॉल्यूम 6 हो गई, यानी एक्सपेंशन का केस है, एक्सपैंड हो रही है हमारी गैस, एक्सपेंशन का केस है, वॉल्यूम बढ़ रहा है। ठीक है, तो वर्क डन हमारा क्या होगा? निगेटिव, निगेटिव। ठीक, अब हम लोग देखें वर्क डन फॉर C2A, वर्क डन फॉर C2A। ठीक, वर्क डन फॉर C2A। अब यहाँ पे देखो प्रेशर कांस्टेंट है हमारा, प्रेशर कांस्टेंट है, डायरेक्ट फार्मूला भी लगा सकते हैं, माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। ठीक है, पी एक्सटर्नल कितना है? 3, डेल्टा वी कितना है हमारा? 6 माइनस 2 इज 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस 4 3 12। ठीक है, 4 3 12। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि सॉरी, ये चेंज इन वॉल्यूम क्या आएगा? -4 आएगा। क्यों -4 आएगा? क्योंकि -4 इसलिए आएगा क्योंकि फाइनल वॉल्यूम 2 है हमारा, इनिशियल वॉल्यूम 6 है, तो 2 - 6 इज -4। इतनी चीज क्लियर हुई? ठीक है, इतनी चीज क्लियर हुई, तो ये हमारा ATM लीटर में आ गया। अगर आपको एरिया से निकालना है तो एरिया से भी निकाल के देख लो। ये एक रेक्टेंगल है तो इसकी लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ कितनी है? 3, ब्रेथ कितनी है? 4, क्या आएगा? 12 आ रहा है। अब क्या हो रहा है यहाँ पे? वॉल्यूम कम हो रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है तो कंप्रेशन का केस है, कंप्रेशन का केस है तो वर्क डन हमारा पॉजिटिव रहेगा, वर्क डन हमारा पॉजिटिव रहेगा। इतनी चीज क्लियर हो गई? ठीक है ना, तो किसी भी चीज से आप लोग निकाल सकते हो, एरिया से निकालो तो वो ज्यादा इजी रहेगा आपसे, आपके लिए। ठीक है, एरिया से निकालो तो ज्यादा
इजी रहेगा। अब देखो वर्क डन हम लोगों को पूछा गया है किसके लिए, ABCA पूरी साइक्लिक प्रोसेस के लिए वर्क डन पूछा गया है। तो भैया क्या करेंगे, सारे वर्क डन को ऐड कर देंगे, हमारा निकल आएगा 0 प्लस 20 प्लस -20 प्लस 12, तो क्या आएगा -8 ATM लीटर, ठीक है। लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ आपसे ये सब कुछ ना पूछ के डायरेक्ट साइक्लिक प्रोसेस का वर्क डन पूछा गया हो, ये बताओ, तो आप लोग इतना तिगड़म क्या करोगे करके, इतना तिगड़म लगाओगे क्या, कोई जरूरत नहीं है। आप लोग इस ट्रायंगल यानी जितना साइकिल के अंदर का एरिया है वो एरिया कैलकुलेट कर लो, आपका उसके बराबर आएगा। अब देखते हैं, ये एक ट्रायंगल है, ठीक, ट्रायंगल है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस कितना है 4 क्यों, क्योंकि ये 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा भाई साहब, 2 से स्टार्ट हो रहा है, तो इसके बीच में डिफरेंस देखेंगे ना, 6 - 2 इज 4। अब ये कितना है, 7 - 3 इज 4 2 8 ATM लीटर। अब ये तो आपने कह दिया कि 8 ATM लीटर आ गया, बट साइक्लिक प्रोसेस में हमारी वॉल्यूम बढ़ भी रही है, कम भी हो रही है, कांस्टेंट भी है, तो हम लोग साइन कैसे पता लगाएंगे। अगर हम लोग ऐड ना करें सब कुछ, ये प्रोसेस भूल जाएं, हम लोगों ने ये कुछ नहीं निकाला है, सिर्फ हम लोग इसका वर्क डन निकालना है, सिर्फ हम लोग इस वाले प्रोसेस का वर्क डन निकालना है, तो यहाँ पे निगेटिव और पॉजिटिव वर्क डन होगा, वो किस तरीके से पता चलेगा, तो ये निगेटिव और पॉजिटिव वर्क डन इस तरीके से पता लगेगा कि अगर प्रोसेस हमारी साइक्लिक हो रही है, इफ द प्रोसेस अकर्स इज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, साइक्लिक प्रोसेस जो है हमारी वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर है, जैसे कि ये, ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर हो रही है, तो हमारा वर्क डन जो है वो हमेशा निगेटिव आएगा। नोट डाल के लिख लो, फॉर क्लॉकवाइज वर्क डन इज निगेटिव एंड फॉर एंटी क्लॉकवाइज वर्क डन इज पॉजिटिव, ठीक है ना, ये चीज नोट में लिख लो, क्योंकि अगर ये प्रोसेस इस तरीके से ना होके इस तरीके से हो रही होती, ये और ये, यानी ये किस तरीके से हो रही है, एंटी क्लॉकवाइज, इस तरीके से हो रही है एंटी क्लॉकवाइज, तो हमारा यहाँ पे जो वर्क डन आया है वो पॉजिटिव होता, निगेटिव नहीं होता। बट यहाँ पे क्या था, हम लोगों ने क्लॉकवाइज डायरेक्शन ली हुई थी, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए हमारा वर्क डन निगेटिव आएगा। अगर इसको जूल में कन्वर्ट करना है तो -8 × 101.3 जूल्स, ये हमारे जूल्स में वर्क डन कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में आ रही है इतनी चीज, इतनी बात क्लियर हो रही है टोटल पूरी बढ़िया से, ठीक है, बढ़िया से इतनी चीज क्लियर हो रही है, ठीक, ओके, ठीक है। तो ये था मेरा आज का पूरा मोटिव जो आपको समझाना था, ठीक है ना, जो आपको समझाना था, ये था मेरा पूरा मोटो, ठीक है, ओके। चलो भाई, एक अच्छा छोटी सी बात और देख लेते हैं कि फ्री एक्सपेंशन अगर होगा तो क्या होगा, फ्री एक्सपेंशन होगा तो क्या होगा, ठीक है ना। फ्री एक्सपेंशन मतलब एकदम से गैस एक्सपैंड कर रही है। यहाँ पे अगर हम पिस्टन ले लें एक, ठीक, एक पिस्टन ले लिया, यहाँ पे गैस भरी हुई है, समझ लो, ठीक है। अब फ्री एक्सपेंशन हो रहा है, यानी एक्सपेंशन में कोई रुकावट नहीं है, ये पिस्टन जो है वो आराम से ऊपर मूव करेगा बिना किसी रोक टोक के, कोई रोक टोक नहीं होगी, फ्री एक्सपेंशन होगा, मतलब बहुत तेजी से एक्सपैंड करेगा फ्रीली। कोई फ्री फॉल सुना है ना आप लोगों ने, फ्री फॉल कोई भी चीज पकड़ के आप लोग फेंक देते तो, मतलब छोड़ देते तो एकदम से नीचे जाती है, उसको रोकने के लिए कोई भी चीज नहीं होती, सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स उसको पुल कर रही होती है ना, उसको रोकने के लिए कोई चीज नहीं होती है। तो हमारा ये जो एक्सपेंशन है वो रोकता कौन है, एक्सटर्नल प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर ही तो रोकता है इस एक्सपेंशन को। अगर कोई चीज एक्सपैंड कर रही है उसके ऊपर आप प्रेशर लगाओगे तभी तो वो चीज रुकेगी। अब वो एक्सपेंशन फ्री है, यानी कुछ भी उसको रोक नहीं रहा है, कुछ भी रोक नहीं रहा है, यानी एक्सटर्नल प्रेशर हमारा 0 है, तभी तो कोई चीज
रुक नहीं पा रही है, हमारा एक्सपेंशन रुक नहीं पा रहा है, फ्री एक्सपैंड कर रहा है, फ्रीली एक्सपेंशन हो रहा है, फ्री एक्सपेंशन। तो नोट में एक पॉइंट ये भी लिख लो, फॉर फ्री एक्सपेंशन, फॉर फ्री एक्सपेंशन, फॉर फ्री एक्सपेंशन जो हमारा एक्सटर्नल प्रेशर है P एक्सटर्नल इज जीरो। अब P एक्सटर्नल ही जीरो हो गया तो हमारा वर्क डन जो होगा, जो वर्क डन होगा माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V, अगर इंटीग्रेशन भी लगा देते हैं तब भी P एक्सटर्नल जीरो है, P एक्सटर्नल जीरो है तो हमारा टोटल वर्क डन भी जीरो हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो फॉर फ्री एक्सपेंशन द टोटल वर्क डन ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ गैस इज जीरो फॉर फ्री एक्सपेंशन। फ्री एक्सपेंशन के केस में ये वर्क डन जीरो रहता है हमेशा। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ठीक है ना, आज की सेवाएं समाप्त करते हैं, आज का लेक्चर खत्म। आई होप आपको इतनी सारी चीजें जो मैंने अभी बताई सब कुछ आपको क्लियर हुआ होगा, अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है ना, और जिन्होंने लास्ट लेक्चर्स नहीं देखे वो प्लीज देख लो जाके। और इस लेक्चर के नोट्स आपको बस कुछ ही देर में वीडियो में भी मिल जाएंगे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड हो जाएंगे। सो आई होप यू ऑल विल अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क। अगले लेक्चर में हम लोग जो फॉर्मूला मैंने ये लिखवाया था, वर्क डन इज इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ P एक्सटर्नल इनटू dV, इससे हम लोग कुछ हमारी थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस के लिए, अलग अलग प्रोसेसेस के लिए वर्क डन की कैलकुलेशन करेंगे और वो भी बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। ये हमारा वर्क का बेस था जो मैंने आज आपको पढ़ाया है। सो तब तक के लिए भाई मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बी मोटिवेटेड, स्टे पॉजिटिव, कीप स्माइलिंग, स्टे हेल्दी। टिल देन जय हिंद, थैंक यू।